अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मसूरी के विभिन्न स्थलों पर योग अभ्यास सत्रों का आयोजन किया गया। बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना, भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी और नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने भाग लिया। स्थानीय नागरिकों, युवाओं, छात्रों और पर्यटकों ने भी बड़ी संख्या में सहभागिता की। योग सत्रों में विभिन्न आसनों, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास कराया गया। वक्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए योग को वैश्विक पहचान दिलाने हेतु धन्यवाद दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना रहा। सबसे पहले तो हम अपने प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारी इस भारतीय पद्धति को विश्व में ऐसा स्थान दिलाया। और योग हमें याद दिलाता है, एक चिकित्सक होने के नाते भी मैं बताना चाहूँगी कि प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव हेल्थ, टोटल हेल्थ, होलिस्टिक हेल्थ जैसी बातें अब WHO ने या दूसरे मॉडर्न मेडिसिन वालों ने करनी शुरू करी है। लेकिन योग हमें बताता है कि हमारे आयुर्वेदा में और हमारी भारतीय संस्कृति में पहले से ही प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव हेल्थ को कितना ऊंचा स्थान दिया गया था। योग कोई एक एक्ट नहीं है, योग तो जीवन को जीने की पॉजिटिव फ्रेम ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल बॉडी, और वही योग हमें देता है। तो योग हमारा एक तंत्र है ऐसा जो हमें टोटल हेल्थ प्रोवाइड करता है। सबसे पहले तो मैं सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत शुभकामनाएं दूंगी। और जिस तरीके से एक विश्वव्यापी एक मूवमेंट योग बन गया है और प्रधानमंत्री जी इसके सूत्रधार रहे हैं, हम मसूरी में, देहरादून में, पूरे उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों में भी आज जगह जगह योगाभ्यास किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी गैरसैंण में हैं, माननीय गणेश जोशी जी उधम सिंह नगर में हैं। तो सभी हमारे समाज के अग्रणी जो लोग हैं आज आगे आकर एक प्रेरणा देने का काम कर रहे हैं कि योग को अगर एक जीवन शैली के रूप में अपनाया जाए। और आज हमारे यहाँ पे जो हमारी योगा टीचर भी आई हुई थी, एक युवती मसूरी से ही निकली हुई और बहुत अच्छा योग के क्षेत्र में कर रही है, तो वो यही बता रही थी कि कोविड के बाद जो शरीर में थोड़ी कमज़ोरी आई है और जो भी दिक्कतें आई हैं, योग एकमात्र ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं हमें वापस फिर से हेल्दी होने में एक ज़रिया बन सकता है उसका। तो मैं आप सबसे आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करूंगी कि योग को जीवन शैली बनाएं। जिम जाने में या कोई भी और जो एक्सरसाइज है उसमें आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये बिल्कुल निःशुल्क है, ये बिल्कुल फ्री है। योग तो हमारी पुरानी भी स्वास्थ्य परंपरा रही है और मोदी जी ने ये एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान योग को दी है। और तब से लेकर के अभी 21 जून को ये योग दिवस के रूप में जो मनाया जा रहा है, ये हमारे लिए एक बहुत ही प्राउड फील करने वाली बात है कि हमारे तो जो पुराने जो हमारा आयुर्वेद है उसमें योग का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आदरणीय मोदी जी ने जिस तरीके का योग को स्थान दिया है वो निश्चित रूप से प्राउड वाला स्थान है। और आज पूरे देश में हर चाहे वो सरकारी संस्थान है या प्राइवेट संस्थान है या लोग घरों में भी योग को बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक उत्सव के रूप में इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। बागेश्वर में पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर घोड़के की ओर से जनता दरबार का आयोजन किया गया। दरबार में नशे के बढ़ते प्रभाव पर विशेष चिंता जताई गई। स्थानीय नागरिकों और संगठनों ने नशाखोरी, यातायात व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, साइबर क्राइम और बाजार की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे उठाए। पुलिस अधीक्षक ने समस्याओं को गंभीरता से सुना, कुछ का मौके पर निस्तारण किया गया और अन्य के शीघ्र समाधान निर्देश किए गए। उन्होंने बताया कि पुलिस जनसहयोग से अपराध नियंत्रण में जुटी है। नशे के विरुद्ध अभियान, साइबर हेल्पलाइन 1930 और डायल 112 की उपयोगिता की जानकारी भी दी गई। पुतला दहन जैसे आंदोलनों के लिए वैकल्पिक स्थानों के सुझाव पर चर्चा हुई। थाना क्षेत्र के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित जनता के लोग यहाँ पे उपस्थित थे। अलग अलग क्षेत्र से यहाँ पे लोगों ने सुझाव दिए। कुछ समस्याएं जो है खासकर नशे को लेकर उनकी चिंता प्रदर्शित की गई है और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी कुछ यहाँ पे सुझाव आए हुए हैं। तो इसके बारे में जो पुलिस विभाग द्वारा जो आवश्यक कार्रवाई की जा रही है उनके बारे में भी इन सभी सम्मानित जनों को अवगत कराया गया तथा उनके जो सुझाव थे, जो समस्या थी, उनके लिए आगे के लिए बेहतर कार्रवाई करने के संबंध में भी निर्देश, आवश्यक निर्देश जो है सभी संबंधित को दिए गए हैं। और इस तरीके से एक संवाद बनाने की पहल यहाँ पे की गई है। तो जो भी ऐसी समस्या या सुझाव किसी के रहता है तो इसमें हमारी कोशिश रहेगी कि समय समय पर इस तरीके के प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा और उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा।
बागेश्वर जिले में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। आयुष विभाग की ओर से जिले के सभी तहसीलों, ब्लॉक और वेलनेस केंद्रों पर योग शिविर का आयोजन किया गया। सरयू गोमती संगम तट पर जिलाधिकारी, स्थानीय विधायक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और आमजन ने सामूहिक योग किया। योग शिविरों में सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, भ्रामरी प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास कराया गया। योगाचार्यों ने बताया कि योग और ध्यान से मानसिक शांति और प्रसन्नता मिलती है। जिलाधिकारी ने कहा कि यह गर्व की बात है कि आज पूरा विश्व भारतीय योग को अपना रहा है। उन्होंने योग को दिनचर्या में शामिल करने की आवश्यकता पर बल दिया। योग से जीवन का सर्वांगीण विकास होता है। जनपद के अंतर्गत कई विभिन्न जगहों पे कई स्थलों पर योग शिविर का आयोजन किया गया है। उसी के क्रम में बागेश्वर में भी आयोजन किया गया था, जिसमें काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों के द्वारा प्रतिभाग किया गया है। और योग का प्रचार प्रसार करने के लिए हम जनपद के अंतर्गत अन्य कई सारे कार्यक्रम भी आयोजित कर रहे हैं, जो विगत 2 माह से ही चल रहे हैं। इसमें आयुष मेले भी आयोजित किए जा रहे हैं और लाइव योगा सेशंस हैं, वो भी मॉर्निंग में किए जा रहे हैं, और जिसका लाभ जो लोग ले रहे हैं। मेरा सभी से यही निवेदन होगा, सभी से यही अपील होगी कि अधिक से अधिक संख्या में योग को अपनी दिनचर्या में अपनाएं, क्योंकि योग के माध्यम से ही हम लोग पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर घोड़के के निर्देशानुसार जवानों के स्वास्थ्य और फिटनेस के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में बागेश्वर पुलिस अधीक्षक की ओर से पुलिस लाइन में आधुनिक जिम का उद्घाटन किया गया। व्यस्त दिनचर्या में फिट रहना पुलिसकर्मियों के लिए चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन ये जिम उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप में मजबूत करने में मदद करेगा। नियमित व्यायाम से हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा कम होता है, तनाव घटता है और ऊर्जा बढ़ती है। स्वस्थ वजन बनाए रखना भी आसान होता है। पुलिस लाइन में इस नई सुविधा के खुलने से जवानों के चेहरे पर प्रसन्नता और उत्साह देखा गया है। प्रधानमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, इनके द्वारा जो है फिट इंडिया मूवमेंट का लगातार प्रमोशन किया जा रहा है और लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि अपनी सेहत का ध्यान रखा जाए। इसी क्रम में जो है पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्देश भी रहता है कि पुलिस कर्मचारियों के भी फिटनेस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। और इसी क्रम में आज हमने यहाँ पे एक फिटनेस सेंटर का रिनोवेटेड तौर पे एक यहाँ पे उद्घाटन किया है। इसमें मुख्यालय स्तर से कुछ सामग्री हमारे पास पहले से थी और कुछ इसमें जोड़ के हमने एक अच्छी तरीके से एक भवन में इसको सुचारू रूप से हमने आज संचालित करना यहाँ पे चालू किया है। इसका मकसद यही है कि जवान अपनी फिटनेस के ऊपर ध्यान दें और अपनी सेहत के ऊपर ध्यान दें, और पुलिस कर्मचारी फिट रहेंगे तो अपनी ड्यूटी में भी वो अपना योगदान बेहतर तरीके से दे पाएंगे, और इससे लोगों को भी, जो आम जनता है हमारे जनपद की, उनको भी हम मोटिवेट कर पाएँ। और मेरा यही संदेश है कि अपने अपने सेहत का ध्यान रखें और फिट रहे और स्वस्थ रहे। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं, और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।